नमस्कार। महिलाएं अक्सर दूसरों का ख्याल रखने में ही समय बिताती हैं, अपने ऊपर नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1987 में मनाना शुरू किया गया, ताकि महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर चर्चा हो सके और उनमें जागरूकता फैलाई जा सके। महिलाओं का स्वास्थ्य एक विस्तृत विषय है, पर कुछ खास बीमारियों के बारे में जानना ज़रूरी है जो महिलाओं में आमतौर पर होती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर, जिसको महिलाएं अगर शुरू में खुद ही पहचान लें तो इसका इलाज आसानी से संभव है। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, यह हार्मोन संबंधी बीमारी है जिसमें कि ओवरीज में यानी कि अंडादानी में कुछ सिस्ट या गांठें बन जाती हैं। पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, यह प्रजनन अंगों का इन्फेक्शन है। एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें कि गर्भाशय के जैसे टिश्यूज़ शरीर के और अंगों में हो जाते हैं, जिससे कि दर्द या बांझपन जैसी शिकायत हो सकती है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, यह इससे कई तरीके के इन्फेक्शन होते हैं, खासकर प्रजनन अंगों संबंधी। और एक कैंसर जो कि आमतौर पर महिलाओं में होता है, गर्भाशय के मुंह का कैंसर, वो भी इससे होता है। इसलिए कई बातों की हमें सावधानी रखनी होती है, खासकर माहवारी के समय बहुत साफ़ सफाई की ज़रूरत है। और भी इसी तरह की कई जानकारियाँ बचपन से लेकर उम्र के हर पड़ाव पर हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, वो हमारी एएनएम दीदी आपसे शेयर करेंगी। नमस्ते, मैं सिस्टर मौली। बच्ची को 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाए। 6 महीने के बाद बच्ची को ऊपरी आहार शुरू करना चाहिए। समय समय पर टीकाकरण भी करवाए। कमज़ोर बच्ची पैदा होने से वो हमेशा कमज़ोर रहेगी, इसलिए बचपन से ही सही देखभाल करनी चाहिए। नमस्ते, मैं सिस्टर शशि। ये समय बच्ची के बढ़ने की उम्र है, इसलिए उनके खान पान का ध्यान रखना ज़रूरी है। उनके विकास के लिए हर चीज़ें जैसे कि दालें, सोयाबीन, सब्जी, पनीर, मीट, मच्छी, दूध और दूध से बनी चीज़ें, फल इत्यादि खिलाना चाहिए। आयरन, कैल्शियम, विटामिन और मिनरल उसे सही मात्रा में मिलें, ताकि उसकी ग्रोथ सही प्रकार से हो सके और एक स्वस्थ लड़की रहे। संतुलित आहार देने का ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी सही तरीके से हो सके, ताकि वो ठीक से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सके। अपनी बच्ची को शुरू से शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए, ताकि लड़कियां बड़े होकर हर समस्या का सामना कर सकें। नमस्कार, मैं सिस्टर एडलीना युवा वर्ग के बारे में बताने जा रही हूँ। माहवारी शुरू होने के कारण शरीर से खून निकलता है और अनीमिया हो जाता है। पौष्टिक आहार जैसे दालें, सोयाबीन, पनीर, मीट, मछली, दूध से बनी चीज़ें, फल आदि खाने चाहिए। 11 से 19 साल की उम्र तक शारीरिक और मानसिक बदलाव बहुत तेज़ी से होते हैं। जब लड़की 18 से 20 साल से ऊपर होती है तो शादी लायक होती है, ताकि वे अपनी पढ़ाई लिखाई और शादीशुदा ज़िंदगी ढंग से जी सके। लड़कियों को उचित शिक्षा दें, वे अपना कैरियर चुनने की आज़ादी दें। शादी भी उचित समय पर कराएं, जल्दी ना कराएं। साफ़ सफाई और अपनी घर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते, मैं सिस्टर एबिस। मैं गर्भवती महिलाओं के बारे में कुछ बताऊंगी। गर्भवती माँ को ठीक तरीके से पोषण ना मिला तो उसका बच्चा कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर लड़की जब माँ बनती है तो अगली पीढ़ी भी कमज़ोर हो सकती है। खून की कमी को पूरा करने के लिए हरे पत्तेदार सब्जियाँ, गुड़, चना, मांस, मछलियाँ इत्यादि खाना चाहिए। गर्भवती माँ ठीक से खाना नहीं खाए तो खून की कमी हो जाती है और बच्ची का वज़न कम हो जाता है। डिलीवरी के समय में शरीर से ज़्यादा खून निकल जाता है। इस समय सही मात्रा में संतुलित आहार नहीं मिलता, माँ और बच्चा दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। बच्चे को दूध पिलाने में भी परेशानी होती है। गर्भवती को दिन में कम से कम 2 घंटे आराम की ज़रूरत होती है। डिलीवरी के बाद परिवार नियोजन का तरीका अपनाएं, जैसे कि निरोध, माला एन, माला डी, कॉपटी। ये चीज़ें 2 बच्चों को अंतर रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 बच्चे होने के बाद ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। नमस्ते, मैं सिस्टर रीना आप सबके सामने 40 साल की उम्र की महिलाओं को क्या क्या परेशानियां
का सामना करना पड़ता है और क्या क्या शारीरिक परेशानियां, कमज़ोरियां आती हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। 40 साल के बाद महिला में हार्मोन बदलाव होने लगता है, इसलिए इस समय खाने पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए साल में एक बार। इस उम्र में महिलाओं की मांसपेशियों और हड्डियों में कमज़ोरी आ जाती है। इससे सुरक्षित करने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी और दूध से बनी हुई चीज़ें, सब्जियां, फल इत्यादि और आधा घंटा सुबह की धूप में बैठना चाहिए। इस समय तनाव मुक्त रहना ज़रूरी है। एक समय पर सब कुछ मैनेज करना मुश्किल होता है, इसलिए इस समय योगा या मेडिटेशन करना चाहिए। परिवार को चाहिए कि वो ध्यान दे कि महिला के प्यार और सत्कार की भी ज़रूरत है, जिससे उसको दिमागी तौर से सपोर्ट मिल सके। वृद्धावस्था, शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए इस उम्र में व्यायाम करना ज़रूरी है। अकेलापन दूर करने के लिए महिला को अपनी सहेलियों के साथ मिलना और समय बिताना चाहिए। इस समय अगर महिला को भूलने की बीमारी हो जाए तो परिवार को चाहिए कि उन पर नज़र भी रखें। इनको हमेशा सम्मान दें और दुख पहुंचाने वाली कोई बात ना करें। खाना खाते वक्त कोशिश करें कि उनके साथ बैठकर खाएं, उनसे प्यार से बात करें और उन्हें प्यार दें। कहीं बाहर जा रहे हों तो उन्हें भी लेकर जाएं। उम्मीद है आपको ये सब जानकारियाँ पसंद आई होंगी जो कि हमारी एनएम दीदी ने आपको दी कि हम जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक हर उम्र की महिलाओं का किस तरह ख्याल रख सकते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ महिलाएं बल्कि घर के हर सदस्य अपने घर की महिलाओं का ध्यान रखें, क्योंकि महिलाएं ही परिवार की धुरी होती हैं। जिनके इर्द गिर्द परिवार घूमता है तभी तो हमारा परिवार खुशहाल रहेगा। तभी कहते हैं स्वस्थ महिला सुखी परिवार। तो उम्मीद है आप भी अपने घर की महिलाओं का ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।